हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुनीता मिस और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई ज्योग्राफी का 7th चैप्टर दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर में हम लोग इंडिया और ब्राज़ील की ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं कि ब्राज़ील में कौन से प्लेस पे ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा है, कम है, इंडिया में कौन से प्लेस पे ज़्यादा है, कम है, क्या कॉज इफेक्ट है, वो इस चैप्टर में समझने वाले हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट किस टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दो पिक दिए हुए हैं, ये दो पिक शो कर रहे हैं, एक ये पिक है और एक ये पिक है। तो ये दोनों पिक में किस तरह का सेटलमेंट्स है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो इस पिक में आप देख सकते हैं ये जो हाउसेस है, जो घर है, कुछ दूरी पर है, यहाँ पर कुछ 2-3 घर है, फिर कुछ दूरी पर यहाँ 2-3 घर है, फिर कुछ दूरी पर यहाँ कुछ घर है। तो ये हाउसेस जो है बहुत दूरी दूरी स्पेयर फैले हुए हैं। इस तरह से स्पेयर फैले हुए सेटलमेंट्स को क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड सेटलमेंट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट पिक में देखते हैं, ये पिक है, यहाँ पर सारे हाउसेस अलाइन है, एक लाइन में बनाए हुए हैं, 1 2 1 2 1 2 इस तरह से एक लाइन में बनाए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हाउस है, ये लाइन में एक हाउस है, फिर यहाँ पर जो लेन वो जो छोड़ा हुआ है, फिर ये हाउस है, यहाँ पर एक लेन छोड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो सेटलमेंट्स होते हैं, जो अलाइन होते हैं, सारे घर एक लाइन में बनाए हुए होते हैं और प्रॉपरली डिज़ाइन किए हुए होते हैं। तो इस तरह के सेटलमेंट्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। और एक एक को पॉइंट वाइज समझते हैं एक एक सेटलमेंट को। तो फर्स्ट वन है दैट इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। वो क्या होता है वो पॉइंट में देखते हैं। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर वंस वेयर द हाउसेस आर असेंबल्ड इंटेंटली टुगेदर। असेंबल होते हैं, एक साथ में इंटेंटली टुगेदर होते हैं, एक लाइन में होते हैं और सारे हाउसेस जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पिक में आपको शो हो रहा है कि सारे हाउस क्या है, एक लाइन में है, फिर ये लेन बीच में व्हीकल्स को आने जाने के लिए, पब्लिक को आने जाने के लिए जो फुटपाथ है, वो लेन है वो छोड़ा हुआ है और फिर एक लाइन में घर है। तो मतलब कि एक लाइन में इंटेंटली असेंबल किए हुए, एक लाइन में जोड़े हुए एक साथ में ही है। तो इस तरह के सेटलमेंट को, इस तरह के रहन सहन के तरीके को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। अब नेक्स्ट वन देखते हैं कौन सा था। नेक्स्ट वन था डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट क्या है उसको पॉइंट वाइज देखते हैं। Dispersed settlements are ones where the houses are spread out। सारे हाउसेज जो स्प्रेड होते हैं, हर जगह पे फैले हुए होते हैं। कहाँ पर? ओवर वेरी वास्ट, बहुत बड़ी जगह में, बहुत जगह बड़ी सी जगह होती है और उस बड़ी सी जगह में सारे हाउसेज जो स्पेयर होते हैं, यहाँ वहाँ बिखरे हुए होते हैं। जैसे इस पिक में देख सकते हैं, इस पिक में इतना बड़ा घर है, बहुत सारी जगह है और इतने पूरे जगह में जो हाउसेस यहाँ पर है, फिर बहुत जगह छोटी यहाँ पर हाउसेस है, फिर बहुत जगह छोड़ के यहाँ पर है, यहाँ पर है, अपनी मर्जी जहाँ घर बसा लिया। तो इस तरह से वास्ट जोन में जो घर कहीं भी बसा लिया है, तो इस तरह के सेटलमेंट क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड सेटलमेंट बोलते हैं। अब ये सेटलमेंट्स के टाइप्स हमने समझ लिए। अब इंडिया में किस तरह से, ब्राज़ील में किस तरह से, वो देखते हैं। पॉइंट वाइज देखते हैं। इन इंडिया वी कैन सी अ वैरायटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स। इंडिया में हम लोग बहुत सारे वैरायटी के सेटलमेंट पैटर्न्स देखते हैं। हर जगह पर अलग अलग है, जैसा जगह वैसा, जैसा देश वैसा भेज। तो यानी जिस जैसा जगह होता है वैसे वहाँ की सेटलमेंट्स होती है। पॉइंट में देखते हैं, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड थ्रू आउट दिस प्लेटू रीजन। जो प्लेटू रीजन है, नर्मदा वैली है और पैडी लैंड्स है, बिहार, यूपी, विंध्य प्लेटू और ये सारे जो अलग अलग कल्टिवेटेड एरिया है, यहाँ पर जो है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट यानी कि अलाइन है, सारे घर एक लाइन से अच्छी तरह से प्रॉपर डिज़ाइन किए हुए बनाए हुए होते हैं। यहाँ पे बहुत स्पेयर नहीं सेटलमेंट है, मतलब कि एक जगह पर अलाइन किए हुए प्रॉपर डिज़ाइन किए हुए सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट आर फाउंड। इंडिया में कुछ प्लेस पे डिस्पर्स्ड सेटलमेंट पाए जाते हैं। वो कौन से प्लेसेस? इन ट्राइबल पार्ट कवरिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल पार्ट है, ट्राइबल पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर। एंड ईस्टर्न एंड साउथर्न राजस्थान, हिमालयन स्लोप्स एंड लैंड विद द डिसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी। जहाँ पर जो अनइवन टोपोग्राफी है, जहाँ पर लैंड है वो डिसेक्टेड यानी कि अप्स एंड डाउन है, हिली रीजन है, राजस्थान का ड्राई डिजर्ट एरिया है। तो इन सारे प्लेस में जो है वो फेवरेबल क्लाइमेट नहीं होती, फेवरेबल लैंड नहीं होता जैसा हमें चाहिए ह्यूमन बस्ती के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, वैसा नहीं होता है। इसीलिए वहाँ पर जो है स्पेयर सेटलमेंट है, जहाँ मर्जी वहाँ घर बसा लिया। जहाँ पर अच्छी तरह से हमने सेटलमेंट के लिए जो बेसिक नीड्स है ह्यूमन बीइंग के लिए वो है, वहाँ पर किसी ने घर बसा लिया। फिर कुछ दूरी पे कहीं और कुछ कुआं है, नल है, रिवर है, वहाँ पर किसी ने घर बसा लिया। मतलब हिली रीजन्स है, जहाँ पर अच्छा क्लाइमेट है, थोड़े बहुत जगह अच्छे खासे, वहाँ पर किसी ने घर बसा लिया। फिर आगे कोई चला गया। मतलब कि वहाँ पर स्पेयर जो सेटलमेंट ह्यूमन सेटलमेंट है वो बहुत ही स्पेयर है, बहुत दूर दूर लोग फैले हुए हैं, रहते हैं वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट इस तरह से। अब नेक्स्ट में देखते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील में ह्यूमन सेटलमेंट कैसा है वो पॉइंट वाइज देखते हैं। द सेटलमेंट्स ऑफ सम एरिया आर डेंसली पॉपुलेटेड। ब्राज़ील में कुछ एरिया जो सेटलमेंट बहुत ही डेंसली पॉपुलेट है। अगर मैं इस मैप पे आपको शो कर दूँ तो इस मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे डॉट है। ये सारे डॉट क्या शो करे? ह्यूमन सेटलमेंट शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये जो प्लेस है, यहाँ पर बहुत सारा डॉट, कितना सारा डॉट है? बहुत सारा डॉट है। जितने डॉट उतना सेटलमेंट, उतने पीपल्स। और यहाँ पर जो डॉट है बहुत कम है इस एरिया में। ये अमेजन रेन फॉरेस्ट एरिया है, जैसे आप फिजियोग्राफी में देख चुके हैं। तो ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पर बहुत कम डॉट है।
ये जो डॉट है वो ह्यूमन सेटलमेंट है, तो यहाँ पर कम कम डॉट है, मतलब यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट बहुत स्पेयर है, बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत दूर दूर में रहते हैं। और यहाँ पर एक ही जगह पे बहुत सारा डॉट पूरा भर दिया है, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ का जो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जो बेसिक नीड्स चाहिए, अर्निंग नीड्स चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो सब इस एरिया में ही अवेलेबल है। देखो यह कोस्टलाइन एरिया है, ये पूरा कोस्टलाइन एरिया है, तो आप लोग समझ सकते हैं जहाँ पर वाटर बॉडी से बोलते हैं ना जल ही जीवन है, तो जहाँ पर वाटर बॉडी से वहीं पर सारे सेटलमेंट जो है डेंसली है। और बाकी जगहों पर जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है, फेवरेबल चीज़ें नहीं है बेसिक नीड्स के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, तो वहाँ पर क्या है बहुत ही कम स्पेयरली जो सेटलमेंट है पाया जाता है। अब पॉइंट में देखते हैं, साओ पाउलो हैज़ एक्सटेंसिव एरिया अंडर रिच एग्जाम्पल ऑफ सेटलमेंट। जो साओ पाउलो एरिया है, यानी कि ये जो एरिया है, ये दिस वन एरिया, ये क्या है? एक्सटेंसिव एग्जाम्पल ऑफ सेटलमेंट एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ये है, क्योंकि यहाँ पर डॉट भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब पॉइंट में देखते हैं, सो द साउथ ईस्ट एरिया हैज़ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू। और यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एरिया यानी कि जो हम अगर मैं डायरेक्शन में आपको शो करूँ तो ये साउथ है और ईस्ट साइड है, यानी कि साउथ ईस्ट एरिया जो है ये पूरा एरिया डेंसली पॉपुलेटेड। क्यों? यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, यहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट का जो एक्सेसिबल चीज़ें चाहिए, वाटर, फूड, क्लाइमेट, एवरीथिंग जो है वो बहुत ही अच्छी पॉसिबल, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर, इसलिए सेटलमेंट बहुत ज़्यादा डेंसली यहाँ पर हो गया है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, द नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड सफ़र फ्रॉम एक्सट्रीम ड्रॉट। जो नॉर्थ ईस्ट एरिया यानी कि ये एरिया, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, यहाँ पर एक्सट्रीम ड्रॉट कोऑर्डिनेटर, जिसके आप फिजियोग्राफी में देख चुके हैं, ये एरिया ड्रॉट कोऑर्डिनेटर है। तो यहाँ पर जहाँ पर सूखा ही पड़ा रहता है वहाँ पर इंसान रहना क्यों चाहेगा? जैसे कि मैं आपको पहले बताई, जल ही जीवन है। जितने भी कोस्टलाइन एरिया यहाँ पर देखो सेटलमेंट बहुत भरे हुए हैं, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड, लेकिन जहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग के लिए जो बेसिक नीड्स है वो है ही नहीं, वहाँ पर सेटलमेंट बहुत स्पेयर है। ये हुआ, ये एरिया हो गया, तो ये सारे प्लेसेस पे क्या सेटलमेंट से बहुत कम है, स्पेयर है, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ रहेंगे, इस तरह से। सो नेक्स्ट वन, सेटलमेंट्स बिकम स्पेयर एज वी मूव इन द टुवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्राज़ील। जब ब्राज़ील के सेंट्रल पार्ट में आते हैं, यानी कि जैसे मैं आपको इसमें बता दिया, इतने एरिया में जब सेंट्रल पार्ट में आएंगे ब्राज़ील के, तो वहाँ पर सेटलमेंट बहुत ही स्पेयर है, बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। रीज़न, क्यों रीज़न है, क्या रीज़न है इस तरह के सेटलमेंट्स का, वो देखते हैं। रीज़न में, एरिया इज़ कवर्ड बाय द थिक डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ये एरिया जो है, यहाँ पर अमेजोन रिवर बेसिन है और ये पूरा थिक रेन फॉरेस्ट एरिया है। तो ये रीज़न है कि ये रेन फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से यहाँ पर पीपल्स रहना नहीं पसंद करते हैं, वो फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है ह्यूमन बीइंग को रहने के लिए। अब नेक्स्ट वन, द क्लाइमेट हियर इज़ अनहेल्दी। क्लाइमेट अनहेल्दी हुआ एंड अनफिट फॉर सेटलमेंट, जो सेटलमेंट के लिए अनफिट है। नेक्स्ट वन, लिमिटेशन ऑन द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक इन द रीजन। और वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्स यूज़ करने के लिए वो बहुत ही लिमिटेशन है वहाँ पर। एंड नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्ट जो है, जो सारे रीजन्स को, सारे प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी बहुत पुअर है, बहुत बेकार है। मतलब यहाँ से रेन फॉरेस्ट एरिया है तो कितना रोड बनाएंगे, पूरा फॉरेस्ट एरिया है ना, कितना रोड एंड हाईवे बनाएंगे, कितना रेलवे ट्रैक बनाएंगे। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही वीक है, बहुत ही पुअर है, इसलिए यहाँ पर सेटलमेंट बहुत ही मतलब कि स्पेयर है, बहुत कम लोग रहते हैं। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, फिर इंडिया एंड ब्राज़ील को कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे। सो द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड, जो लेवल है किसी प्लेस का अर्बनाइजेशन वो मेजर करते हैं किस तरह से, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन से टोटल पॉपुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको परसेंटेज में निकालते हैं, उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर स्पीक में शो कर दूँ तो ये जो है अर्बनाइजेशन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज है, सारी बिल्डिंग्स है, रहने सहने का तरीका है, जॉब है, वैकेंसी, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और ये गाँव का विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कम लोग रह रहे हैं। तो ये सारे जो रूरल एरिया के लोग हैं वो लोग सब क्या शहरों की तरफ, अर्बन की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अर्निंग मीन्स है, जो लाइफस्टाइल, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो सब अर्बन एरिया में, शहरों में ही मिलता है, इसलिए जो है सारे पीपल्स जो है वो अर्बन की ओर जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। अब नेक्स्ट वन इंडिया एंड ब्राज़ील के रूप में देखते हैं, पॉइंट्स में देखते हैं। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, सो अर्बनाइजेशन इंडिया हैज़ बिन स्लो। अर्बनाइजेशन जो है इंडिया में बहुत ही स्लो है, जो रेट है अर्बनाइजेशन की वो बहुत स्लो है, शहरीकरण का जो रेट है, परसेंट है, वो बहुत ही स्लो है। क्यों, क्या है, देखते हैं। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 वॉज 31.16%। फिर से लेते हैं। अर्बनाइजेशन का मीनिंग हमने समझ लिया, अब हम पॉइंट वाइज देखते हैं इंडिया एंड ब्राज़ील में अर्बनाइजेशन किस तरह से है। तो फर्स्ट वन इंडिया के बारे में देखते हैं। अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ बिन स्लो। जो अर्बनाइजेशन है, जो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण का जो रेट है, परसेंट है, बहुत ही स्लो है, बहुत ही कम, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो रहा है।
नेक्स्ट वन देखते हैं, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो लेवल है अर्बनाइजेशन वो क्या है, 31.16%। इतना अर्बनाइजेशन का जो है लेवल है, जो रेट है वो इतना 31.16% है, विच इज़ क्वाइट लो इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्री। दूसरे कंट्री जो डेवलप कंट्री है उनके कंपेयर में तो बहुत ही लो है, अर्बनाइजेशन बहुत ही लो है ये परसेंट। एंड अर्बनाइजेशन हैज़ बीन मोर इन द साउथर्न पार्ट देन इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। जो अर्बनाइजेशन है वो साउथर्न पार्ट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थर्न पार्ट। अगर मैं आपको इस मैप में शो कर दूँ इंडिया के, यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन है साउथर्न पार्ट है, और साउथर्न पार्ट में जो है अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थर्न पार्ट। जिसके आप यहाँ देखते हैं जम्मू कश्मीर हो गया, एंड हिमाचल प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया। ये जो नॉर्थर्न पार्ट है यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन है बहुत कम है। ये डॉट जो क्या शो कर रहा है, कितने पीपल्स, कितने अर्बनाइजेशन जो पॉपुलेशन है, कितने पीपल्स अर्बन पॉपुलेशन है यहाँ पर इस प्लेस पे, वो शो कर रहा है। जैसे आप इस डॉट को देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत छोटा डॉट है, यहाँ तो एकदम छोटा बारीक से दिख ही नहीं रहा है। तो ये जो अर्बन पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है बहुत ही कम है, और इसके क्या रीज़न हो सकते हैं मैंने आपको पहले बताया। फिजियोग्राफी में हम देख चुके हैं कि ये जो हिली रीजन है ये सारे अनफेवरेबल है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, तो इसलिए यहाँ पर अर्बनाइजेशन भी जो है वो बहुत कम है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, अर्बनाइजेशन इंडिया। गोवा इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट विद द 62% पॉपुलेशन लिविंग इन द अर्बन एरिया। गोवा जो है इंडिया की जितने भी स्टेट है अगर कंपेयर करते हैं तो गोवा जो है वो मोस्ट अर्बन सेंटर्स में आता है इंडिया के। यहाँ पर 62% ऑफ जो टोटल पॉपुलेशन है वो अर्बन में रहती है, मतलब कि शहरों में रहती है, सिटी एरिया में रहती है। एंड पॉपुलेशन लिविंग इन द अर्बन एरिया, दिल्ली इज मोर देन 80% अर्बन। दिल्ली में मोर देन 80% जो पीपल्स है वो अर्बन सेंटर्स में रहते हैं, अर्बनाइजेशन में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं। इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला अर्बनाइजेशन इज मोर। और महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में, इन सारे प्लेसेस पे जो अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, अर्बन पीपल्स ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ में। सो नेक्स्ट वन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश कौन से प्लेस पे कम है, कौन से प्लेस पे कम अर्बनाइजेशन है वहाँ देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान आर द सम द स्टेट विद द लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। ये कुछ स्टेट है जहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत कम है, जो पीपल्स है वो अर्बन में, शहरों में कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल रीजन। तो ये वो स्टेट के बारे में दिया हुआ था, कौन से प्लेस पे ज़्यादा पीपल्स रहते हैं, कौन से प्लेस पे कम रहते हैं। अगर मैं इस मैप में भी शो कर दूँ तो ये देखो राजस्थान है, यहाँ पर छोटा सा राउंड सर्कल दिया हुआ है। कश्मीर यहाँ पर बहुत छोटा सा दिया हुआ है, बट महाराष्ट्र में बड़ा सर्कल दिया हुआ है। तो जितना बड़ा सर्कल उतने ज़्यादा अर्बन पीपल्स, उतनी ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ये सारे प्लेस पे बड़ा बड़ा सर्कल दिख रहा है। जहाँ पर बड़ा सर्कल उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है अर्बन सेंटर्स में, अर्बन पॉपुलेशन वहाँ पर है। तो इस तरह से आप लोग इंडिया के बारे में देख चुके हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील। अब इंडिया के बारे में समझ चुके हैं, कंपेयर में ब्राज़ील को समझते हैं पॉइंट वाइज। सो ब्राज़ील वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्री विच इज़ हाईली अर्बनाइज। ब्राज़ील एक ऐसा डेवलपिंग कंट्री में आता है जो हाईली अर्बनाइज है। वहाँ पर अर्बन में जितनी भी पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में, अर्बन स्टेट में ज़्यादातर ओके। अब तक हमने इंडिया के अर्बनाइजेशन को समझ लिया, कितनी पॉपुलेशन जो है अर्बन सेंटर्स में, अर्बन सिटीज़ में रहती है। अब ब्राज़ील के बारे में समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ब्राज़ील में कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो अर्बन सेंटर में रहती है, अर्बनाइजेशन वहाँ पर कितना परसेंट है। सो ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्री विच इज़ हाईली अर्बनाइज। ब्राज़ील कुछ ऐसे डेवलपिंग कंट्री के अंडर आता है जो हाईली अर्बनाइज है, वहाँ पर अर्बन सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन जो है अर्बन एरिया में ज़्यादातर रहती है। पॉइंट वाइज देखते हैं, अबाउट 86% ऑफ ब्राज़ील पॉपुलेशन, पूरे ब्राज़ील की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 86% जो ब्राज़ील है वो कहाँ रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं। वो पूरे टोटल अगर 100 हम मानते हैं तो 100 में से 86% जो पीपल है वो अर्बन एरिया में रहती है। तो ये हाईली अर्बनाइज कंट्री हो गई ना। नेक्स्ट वन, in Brazil, rapid urbanization happened mainly in the south and southeast with the Sao Paulo emerging as a major metropolitan and industrial area। जो Sao Paulo एरिया है ये, यहाँ पर पीपल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है, इसीलिए यहाँ पर जो पीपल्स अर्बन जो सेंटर है वहाँ पर ज़्यादा है। अगर मैं आपको इस मैप में शो कर दूँ तो इस मैप में आप देख सकते हैं ये जो कलर है ना, ये कलर शो कर रहा है। डार्क कलर जो है ना, ये यहाँ पर डार्क कलर है, यहाँ पर लाइट कलर है। तो जहाँ लाइट कलर शो कर रहा है वहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत कम है, और जहाँ डार्क कलर शो कर रहा है इस मैप में वो अर्बनाइजेशन वहाँ पर ज़्यादा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये गोलास है, साओ पाउलो एरिया है, रियो डी जेनेरियो है। तो ये सारे प्लेस यहाँ पर डार्क कलर शो कर रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर पीपल जो है अर्बन सेंटर्स में, अर्बन सिटीज़ में रहते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं,
एज पॉपुलेशन इज लेस इन अमेजोन बेसिन, जैसे कि आपको पता है कि अमेजोन रिवर बेसिन है और जितने भी ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स हैं वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। क्यों कम है, मैंने कॉज बताया था कि वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो हेल्दी नहीं ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्स है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो लिंक है, ट्रांसपोर्ट लिंक है, वो बहुत पुअर है, बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत लेस है। वही यहाँ पर दिया हुआ है कि अर्बनाइजेशन वहाँ पर कम है, पीपल्स कम रहना पसंद करेंगे, इसलिए वहाँ पर अर्बनाइजेशन शहरीकरण भी बहुत कम है। नेक्स्ट वन, लुकिंग एट द ग्रोथ ऑफ द फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कुछ कंट्री के कुछ पार्ट्स में क्या है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, कुछ पार्ट्स में बहुत कम है, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने कुछ आइडिया निकाला है। क्या आइडिया निकाला है वो देखते हैं। सो द गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग गो वेस्ट पॉलिसी, वहाँ की गवर्नमेंट क्या है प्रमोट करे गो वेस्ट पॉलिसी, सब लोग वेस्ट में जाओ, ईस्ट में सब लोग रहेंगे क्या, वेस्ट में भी जाके घूम के आओ, थोड़ा रह के आओ। सो वहाँ की गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाला है गो वेस्ट पॉलिसी विच विल रिड्यूस प्रेशर ऑन फ्यू एरिया। इसी वजह से क्या होगा, कुछ एरिया में जो प्रेशर है, वो इम्बैलेंस है, पीपल्स का रहने का जो इम्बैलेंस है वो रिड्यूस होगा, वो प्रेशर जो है वो कम होगा। एंड वेयर पॉपुलेशन इज कंसनट्रेटेड एंड विल रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस इन द कंट्री, और कंट्री में जो रीजनल इम्बैलेंस है, कुछ प्लेस पे बहुत लोग रहेंगे, कुछ प्लेस पे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, तो ये जो रीजनल इम्बैलेंस है वो जो है वो प्रॉपर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने, ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने गो वेस्ट पॉलिसी निकाला है। अगर मैं इसे आपको मैप में बता दूँ तो ये जो ईस्ट साइड एरिया है, यहाँ पर ईस्ट का डायरेक्शन का एरिया है, इस ईस्ट के साइड में बहुत पीपल्स रहते हैं, बहुत पॉपुलेशन जो है डेंसली पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो ब्राज़ील का है। और जो वेस्ट का एरिया यानी कि जो ये वेस्ट का एरिया है यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने आइडिया निकाला, चलो आइडिया निकालते हैं, पीपल्स को घुमाते हैं हमारे कंट्री में। तो यहाँ की जो पीपल्स है वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कहा, गो वेस्ट पॉलिसी निकाला, यहाँ पे भी रहना पसंद करो, थोड़ा एक ही जगह नहीं रहना चाहिए, थोड़ा अगला भी स्टेट घूम के आना चाहिए। तो ऐसा सोच करके ये आइडिया इम्बैलेंस ना हो सके रीजनल में, तो ये आइडिया के साथ में वहाँ की गवर्नमेंट ने गो वेस्ट पॉलिसी निकाला, स्टार्ट किया कि पीपल्स जो है वो रीजनल इम्बैलेंस ना हो और पीपल्स यहाँ से यहाँ भी रहना पसंद करें। तो इस तरह से ये आपके इस चैप्टर में बस इतना ही दिया हुआ था। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में जरूर आप पूछना, आई विल सॉल्व इट। अब हम लोग पॉइंट्स देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। सो रीजन बिहाइंड ह्यूमन सेटलमेंट ग्रोथ इन स्पेसिफिक लोकेशन इंडिया एंड ब्राज़ील, इंडिया एंड ब्राज़ील में जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो बहुत ही कुछ प्लेस पे बहुत ज़्यादा है, कुछ प्लेस पे बहुत कम है। तो ये रीज़न क्या है, इसकी रीज़न क्या है, कौन से कॉजेस है कि जिसकी वजह से कुछ प्लेस पे बहुत कम है, कुछ प्लेस बहुत ज़्यादा है ह्यूमन सेटलमेंट, उसका वो रीज़न आपको आंसर में प्रिपेयर करना है यहाँ से। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट फाउंड इन इंडिया एंड ब्राज़ील, कितने कौन से टाइप के सेटलमेंट्स जो है मिलते हैं इंडिया एंड ब्राज़ील में, वो टाइप के हिसाब से, प्लेसेस के हिसाब से, रीजनल के हिसाब से आपको यहाँ पे ये आंसर तैयार करना है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, अर्बनाइजेशन ब्राज़ील इंडिया, ब्राज़ील एंड इंडिया में अर्बनाइजेशन जो है कितने % है, कौन से एरिया पे कम है, कौन से एरिया पे ज़्यादा है, कॉज इफेक्ट, इस तरह से आपको ये आंसर यहाँ पर एक और आंसर प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट वन, मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटलमेंट्स इन द इंडिया एंड ब्राज़ील, इंडिया एंड ब्राज़ील के सेटलमेंट्स के लिए जो मेजर फैक्टर्स है, जो कॉजेस है, जो अफेक्ट करते हैं वहाँ के अर्बनाइजेशन के लिए, पॉपुलेशन के लिए और सेटलमेंट्स के लिए, वो कौन से कॉजेज़ है, वो जो कॉजेज रीजन्स है वो आपको यहाँ पर आंसर जो है प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से कुछ ही आंसर्स आपको इस चैप्टर से प्रिपेयर करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।